ईशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 62 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली है। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए, बी और सी हमारे पार्टनर्स है एक फर्म में जो अपना प्रॉफिट्स बांटते हैं इस रेशियो में 5:3:2 में। डी इज़ एडमिटेड इन टू द फर्म फॉर 1/4 शेयरिंग इन प्रॉफिट्स। डी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में, मतलब 1/4 शेयर के लिए डी को एडमिट किया गया। ओल्ड रेशियो गिवन है, ओके 1/4 के लिए डी आया है, विच ही गेट्स एज 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। कि 1/8 हिस्सा उसने ए से लिया और 1/8 हिस्सा उसने बी से लिया है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड अपॉन एज 3,20,000 एंड डी इज टू ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल। जो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की वो गिवन है 3,20,000 एंड डी इज ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल। और डी जो है अपने साथ जो कैपिटल लाया है वो इस 3,20,000 की 1/4 हिस्सा वो अपने साथ कैपिटल लेके आया है। क्लियर। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स आर आल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन प्रॉफिट्स। जो हमारे दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल्स जो है वो भी एडजस्ट हो रही है इस रेशियो में। जो हमारे ये हम न्यू रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो गिवन है, ये चीज़ गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिससे न्यू रेशियो निकल जाएगी और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हम ये बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे टोटल कैपिटल को। सो बताया गया है कि वो जो टोटल कैपिटल को हम बांटने के बाद सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल निकलेगी वो हमारी होगी न्यू कैपिटल। वो हमारी न्यू कैपिटल होगी, मतलब कि हमें जो कैपिटल निकालने इस टोटल कैपिटल का न्यू रेशियो जो उनका शेयर निकलेगा उससे निकालनी है, बस ये गिवन है। द कैपिटल्स ऑफ ए, बी एंड सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 1,75,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिव। जो ए, बी, सी की सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद की हमें कैपिटल गिवन है। ठीक, ये हमारी कैपिटल होगी जो उनके रेशियो से निकलेगी और ये हमारी सारी एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल है। समझ आया? ये आपकी शुरुआत की कैपिटल निकल जाएगी, उसके बाद मतलब न्यू कैपिटल निकलेगी फर्म की। और ये हमारी जो होगी ये हमारी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल गिवन है। समझे? कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए, बी एंड सी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें ए, बी, सी अपने साथ कितनी कैपिटल लेके आए थे ये निकालना है और जर्नल एंट्री करनी है। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। सो देखिए ओल्ड रेशियो इज 5:3:2 ए, बी, सी का। क्लियर? उन तीनों ने मिलकर डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और ये बता रखा है कि 1/8 हिस्सा उसने ए से लिया और 1/8 हिस्सा उसने बी से लिया है। अब फ्रॉम जब आ जाए तो फ्रॉम जहाँ रहता है हम उधर ही डिडक्ट कर देते हैं। तो ए से उसने 1/8 हिस्सा लिया है, मतलब ओ रेशियो में से 1/8 हिस्सा लेस कर देंगे तो उसकी न्यू रेशियो निकल आएगी। क्लियर? ऐसे ही सेम उसने बी से लिया 1/8 हिस्सा, तो 3/10 माइनस 1/8 वी गेट 7/40। एलसीएम 40 है। सेम करने के लिए हमने सी और डी के ओल्ड रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, देखिए 2/10 उसका ओल्ड रेशियो था, उससे 4 से जब मल्टीप्लाई किया वी गेट 8/40। डी का भी ओल्ड रेशियो 1/4 था, उसको जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एलसीएम सेम करने के लिए मुझे से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वी गेट 10/40। सर न्यू रेशियो इज है 15:7:8:10। क्लियर? अब ए इज कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। हमें निकालना क्या है
कि ए का कैपिटल कितना है नए फर्म का। जो क्वेश्चन में कह रखा है कि टोटल कैपिटल की वैल्यू गिवन है, तो टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी है 3,20,000 का 15/40 हिस्सा ए की कैपिटल है नए फर्म की, तो वही निकाला। ऐसे ही सेम बी, सी और डी का होगा। देखिए 3,20,000 इज द टोटल कैपिटल, जिसमें से 7/40 हिस्सा बी का है, निकला 56,000 आया। सी का 3,20,000 में से 8/40 हिस्सा सी का है, मीन 64,000। तो डी का 10/40 हिस्सा है, मीन्स 3,20,000 में से 10/40 हिस्सा डी का है, 80,000। क्लियर कि ए की, बी की, सी की, डी की कैपिटल निकल गई है, उनकी नए फर्म की कैपिटल निकल गई है, नए फर्म की कैपिटल निकल गई है। क्लियर। अब नए फर्म की कैपिटल तो निकल गई है, हमें ये गिवन है कि सभी एडजस्टमेंट्स के बाद की कैपिटल भी हमें गिवन है, तो उसको डिडक्ट कर देंगे। जो सभी एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल है उसमें से ये कैपिटल्स डिडक्ट हो जाएगी, तब पता चलेगा कि कौन कितनी कैपिटल लेके आया है या कौन कितना कैपिटल विड्रॉन किया है लेके नहीं आया। देखिए कैसे किया। देखिए ए अपने साथ, एक तो उसकी 1 लाख हमने निकाल, क्वेश्चन में गिवन है कि सभी एडजस्टमेंट के बाद उसकी 1 लाख कैपिटल बचती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे नए फर्म की कैपिटल कितनी निकली 1,20,000, मीन्स 20,000 रुपीज़ कैपिटल वो अपने साथ लेके आया। क्लियर। ऐसे ही करना है, जितनी एडजस्टमेंट्स के बाद की कैपिटल है उसमें से जो कैपिटल नए फर्म की है वो हम डिडक्ट कर देते हैं। अगर ये चीज़ कम होती है नए फर्म की कैपिटल से, तो मतलब वो कैपिटल जो ले है वो पार्टनर लेकर आया है। क्लियर। अगर हमारा ये चीज़ उल्टा हो जाता है, जैसे बी वाले में है कि 75,000 वो एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल गिवन है, उसमें से हम क्या कर देते हैं, नए फर्म की कैपिटल डिडक्ट कर देते हैं। यही करें ना, एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल में से नए फर्म की कैपिटल डिडक्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल जो है वो ज़्यादा है। अब जैसे कभी भी आपका ये चीज़ ज़्यादा हो तो मतलब ये हो जाता है कि वो पैसा विड्रॉन किया गया है। क्या किया गया है? निकाला गया है। ठीक है, तो 19,000 बी ने निकाले हैं, वो लेके कैपिटल लिया है, लेके तो ए आया है। सी का देखते हैं, सी का जो एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल है उसमें से नए फर्म की कैपिटल जब डिडक्ट करी तो 4,000 निकला, मीन्स ये चीज़ हमारी कम थी, इसका मतलब वो अपने साथ कैपिटल लेके आया है। और डी का तो बता ही रखा है कि वो कैश में कैपिटल लेके आया 80,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि वो अपने साथ 80,000 कैश लेके आया है। हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है कि हमारे पार्टनर्स जो है उनकी कैपिटल कितनी लाए हैं, कितनी कैपिटल लाए हैं, कितनी कैपिटल लाए हैं। ठीक है, तो सभी पार्टनर्स की नए कैपिटल्स कितनी वो लाए हैं ये हमें निकालना होता है क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने किया अभी, सबसे पहले नए फर्म की कैपिटल निकाल ली, उनके टोटल कैपिटल जो फर्म की वैल्यू है उसमें उसके बाद एडजस्टमेंट्स वाली जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसमें से नए कैपिटल को, मतलब फर्म की नई कैपिटल को डिडक्ट कर दिया, तब जाके हमारी निकलती है कि पार्टनर्स अपने साथ कितना पैसा लेकर आए हैं और कौन नहीं लेके आए, सिर्फ विड्रॉन कैसे। आगे देखिए जनरल एंट्रीज इसकी। देखिए क्या है, जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं, जैसे कि डी लेके आया, ए लेके आया, सी लेके आया, बी नहीं लेके आया, तो उसमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है और जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे डी अपने साथ 80,000 की कैपिटल लेके आया था, ए अपने साथ 20,000 की कैपिटल लेके आया था और सी अपने साथ 4,000 की कैपिटल लेके आया था। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 1,04,000 कंपनीज बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। क्लियर
कि जो पार्टनर्स अपने साथ कैपिटल लेके आते हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है और बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। एंड द नरेशन विल बी बीइंग अमाउंट इज रिसीव्ड फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब अमाउंट को रिसीव किया गया कैपिटल की एडजस्टमेंट्स के लिए। समझे कि अमाउंट ली गई कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट ही आएगा। आपका जो पार्टनर विड्रॉन कर रहा है उसको पेड कर देना कि बीइंग अमाउंट इज पेड फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर, ये नरेशन होगी। जैसे कि अब बी अपने साथ विड्रॉन किया था, उसने पैसा क्या किया था, विड्रॉन किया था, मीन्स बी के पास पैसा आया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, कुछ भी लिख दीजिए 19,000। क्लियर, अमाउंट क्या करी गई, पेड करी गई फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट। पेड कैसे, बैंक ने तो पे किया, कंपनी ने तो दिया पैसा, विड्रॉन कंपनी से ही किया गया, मीन्स पेड करी गई है बी को। क्लियर, यही चीज़ है ए सी डी अपने साथ कैपिटल लेके आए थे, मीन्स कंपनी में पैसा डाला गया था इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। लेकिन बी ने विड्रॉन किया था, मीन्स उसे कैपिटल दी गई थी बैंक के द्वारा, तभी पेड लिखा। क्लियर, नरेशन से आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लगते हैं बट होते नहीं हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, बस आप पहले एक बार समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।